जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगरा विकास प्राधिकरण की योजना अटलपुरम योजना लॉन्च हो गई है। आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कुछ मिस हो गए हैं और कुछ प्राधिकरण को भी देखना है कि वो सही है या कुछ कॉरिजेंडम यानी कि शुद्धि पत्र की ज़रूरत है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ाता हूँ। जल्दी छोटा वीडियो रखने का ट्राई करूँगा मैं। ये है पंजीकरण की है। जो लोग नए हैं उनको बता दूँ कि 8 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक की योजना चलेगी। फ्रंट गेट इस तरीके से रहेगा। अटलपुरम की फेज़ 1 की योजना में चल रहे हैं प्लॉट के EWS कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। ये देखिए आप डिस्टेंसेस, यहाँ पर सारे डिस्टेंस जो भी हैं मेजर लैंडमार्क 15 किलोमीटर के रेडियस से नीचे की हैं। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो आगरा में रह रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ बहुत दूर लगती है कि टाउनशिप बहुत दूर आ रही है। पर जो लोग आगरा में रहते थे, बच्चे जो बाहर पढ़ने चले गए या फिर बाहर वाले जो निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कुछ भी नहीं लगता है। तो ये सोच समझ के ही आप लोग निवेश करें कि 15 किलोमीटर आपके रीच में आ रहा है या फिर ये आपको दूर लग रहा है। बाकी प्राइसेस को लेके मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। सारे डिस्टेंसेस जो भी देख रहे हैं 15 किलोमीटर से रेडियस के नीचे हैं। ये मेजर पॉइंट्स हैं, जो मेजर USPs कह लीजिए या डिस्टेंसेस कह लीजिए। ताजमहल, आगरा किला, सब 15 किलोमीटर से नीचे की ही डिस्टेंस पे है। प्राइसेस को लेके आप लोगों को बता दूं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका जो आप आई बटन में आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप उसको लिंक क्लिक करके पूरा वीडियो देखें तो समझ आएगा। यहाँ कुछ चीज़ें जल्दी से समझा देता हूँ। ये EWS LIG है, MIG है। ये देखिए कि भूखंड का क्षेत्रफल है। ये 2 फिगर्स दिए हुए हैं। LIG में 2 फिगर्स हैं, 41 से लेकर 50 मीटर तक। अगर आप 41 वाला अप्लाई करना चाहते हो नहीं कर पाएंगे। ये एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आपको हो सकता है कि 50 मीटर का प्लॉट मिल जाए। 78 प्लॉट है। प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे 29,500 रुपये। ये 5% रिजर्व कैटेगरी के लिए और ये जो जनरल कैटेगरी के ये प्लॉट रहेंगे। इसके आगे एक 0 करेंगे तो ये आपका बेसिक प्राइस आ जाएगा, प्लस 12% जोड़ेंगे तो वो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसके लिए वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है, सपोज़ आप 300 मीटर वाला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो गया 88,50,000 कीमत हो जाएगी, प्लस 12% हो जाएगा। यहाँ पर इन कैटेगरीज़ में 1, 2, 3 इनमें आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोकल हैं, आगरा के रहने वाले हैं, तो आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा मैक्स सेविंग होम लोन ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट लोन है। क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो स्कीम है, आप सारे बैंक को रिसर्च कर लीजिएगा और ये सबसे बढ़िया स्कीम लगेगी आपको, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 7.5 में दे रहे हैं और साथ साथ आपको एक सेविंग लिंक आपसे होम लोन अकाउंट से सेविंग लिंक कर देंगे, जिससे कि आप लाखों रुपए बचत कर सकते हैं और जल्दी EMI भी, जल्दी आपका जो लोन है वो क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कॉल कर लीजिएगा, डिटेल बता दूंगा। ये लोकल लोगों के लिए, अगर आप बाहर के हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि SDFC है। चाहे वो लखनऊ में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे झांसी में कर रहे हैं, तो उनके लिए SDFC ही है। अगर आप पैन इंडिया अप्रूवल चाहते हैं, चाहे आप बैंगलोर रह रहे हो, पुणे रह रहे हो या फिर किसी और शहर में रह रहे हैं, तो आप लोग 100% डिजिटल प्रोसेस है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आपको SDFC में आप कर सकते हैं, लोन प्रोसेस करा सकते हैं। फिर इसके आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सामान्य निर्देश एवं नियम शर्तें। यहाँ थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका मैं समझाने के लिए। इस पॉइंट नंबर 10 में मेंशन किया है कि आवेदक या उसके परिवार का तात्पर्य हो गया कि हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज के पास प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा स्थानीय निकाय द्वारा विकसित कॉलोनियों में संबंधित अभिकरण यानी कि जो एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा आवंटित अपना कोई भूखंड नहीं होना चाहिए। इस आशय का संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र आवेदक द्वारा अपने साइन करना होगा उनको। तो इन्होंने कहा कि किसी भी विकास प्राधिकरण में नहीं होना चाहिए आपका प्लॉट। ये कह रहे हैं सामान्य निर्देश एवं नियमों शर्तें पॉइंट नंबर 10 में, यानी किसी का BDA में है या LDA में है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता इसके अनुसार। लेकिन फिर उन्होंने जो शपथ पत्र है, शपथ पत्र में उन्होंने ये चेंज कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने जो नॉर्मल हर प्राधिकरण में होता है वो कह दिया कि सेम चीज़, परिवार की डेफिनेशन। फिर यहाँ कह दिया है कि स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित किसी आवासीय कॉलोनी में कोई भूखंड नहीं, यानी कि आगरा के किसी भी ADA के द्वारा आवास विकास के द्वारा या फिर किसी एजेंसी के द्वारा आपके कोई भूखंड नहीं होना चाहिए या भवन नहीं होना चाहिए। तथा उत्तर प्रदेश में किसी नगर शहरी क्षेत्र में विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक से अधिक आपका किसी और प्राधिकरण में भूखंड नहीं होना चाहिए। बट ये दोनों मिसमैच कर रहे हैं। आगरा विकास प्राधिकरण को इसमें बहुत ही जल्द मुझे लगता है ये कॉरिजेंडम देंगे, शुद्धि पत्र देंगे जो समझा सके कि कौन सा वाला इसमें सही है। सो आप लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि कहीं आपका उसमें नुकसान न हो जाए। कहीं वो कहेंगे कि ये वाला मान्य है या ये वाला मान्य है।
तो ये एक शुद्धि पत्री आ जाना चाहिए प्राधिकरण की तरफ से कि कौन सा सही है। ऐसे ही एडीए यानी कि अयोध्या विकास प्राधिकरण का भी आया था, तो उन्होंने शुद्धि पत्री दे दी। उन्होंने इनफैक्ट 2 बार दिया था, उन्होंने कुछ चेंजेस करने थे, चेंज कर दिए थे उन्होंने। तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि सामान्य निर्देश में ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट मैंने सिर्फ कट करके नहीं, मैंने आपको दोनों स्क्रीन पे लगा दिया कि ये कौन सा वाला आप लोगों को देखना है। सही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ट्राई कर रहा हूँ बताने का। 10 और 4 ये शपथ पत्र है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन ही इसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कि जनहित पोर्टल में जाके या फिर एडीए की वेबसाइट में जाके, दोनों दिए हुए मैंने, यहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ अगर आपका दोस्त फॉर्म भर रहा है और आपको भी लगता है कि आप मिस कर रहे हैं, जोश में आके आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ ऐसा ना करें। जोश में अगर आ गए हैं और वो फॉर्म भर के सबमिट भी कर दिया है अभी, वैसे सबमिट करने का जो राइट टाइम है वो 1 सितंबर के आसपास करिएगा। कुछ इंटरेस्ट आप लोग बचा लेंगे अपने फंड्स में भी। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, फिर लगता है नहीं मेरे पास तो अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा फाइनेंस का, तो क्या करना है आपको कि लॉटरी से 7 दिन, इन्होंने क्या कि लॉटरी ड्रॉ की तिथि से 7 दिन पहले आप लोग रिफ़ंड का आप मांग सकते हैं कि नहीं हमारा फाइनेंस अरेंज नहीं हो पा रहा है, कुछ कारणों से लोन नहीं हो रहा है, तो ये आप वापस मांग लीजिए, तो बिना कटे हुए मिल जाएंगे। ये आप मिस कर देते हो, मेरा वीडियो मिस कर देते हो, आपने क्या ब्रोशर को नहीं पढ़ा, तो आपके पास क्या है कि दूसरी यहाँ ऑप्शन पहुँच जाओगे, आपके लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट हो जाएगा और आपका निकल जाएगा, तो आपका पैसे कट जाएंगे, 20% की कटौती करके आपको लौटा दी जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करनी है आपको, और ये करना है कि नहीं आपको अलॉटमेंट ना हो। अगर आप यहाँ मिस कर गए तो यहाँ पर आपको बस ये करना है, दुआ मांगना है कि आपका अलॉटमेंट ना हो, जिससे कि पूरा पैसा आपको रिफ़ंड मिल जाए, ठीक है। ये हो गया, 20% का डिडक्शन होगा। जोश में मत आइए, पहले सोच समझ के अपने फाइनेंसेस को अरेंज करिए, भरना है या नहीं भरना है। और फिर डाउन पेमेंट प्लान में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको जो 75% में 5 या 2% की छूट मिलेगी, वो यहाँ पर 2% की छूट मिलेगी। और टीडीएस के बारे में प्राधिकरण ने बता दिया कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी है 50 लाख से ऊपर की जा रही है, तो उन्होंने अपना पैन कार्ड दे दिया, उसमें आपको टीडीएस यानी कि फॉर्म 16 भी जनरेट करके जमा करना है प्राधिकरण में कि हमने अपना 1% का सरकार को टीडीएस जमा कर दिया है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखना था। बाकी ऐसे ही आप लोग चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो ये चीज़ें मिस कर रहे हैं, उनको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो आज का अपडेट था छोटा सा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।